Good morning, students. Today we have a poem, The Squirrel. You can see the squirrel in the picture. This is squirrel, and all of you must have seen it. It is a very funny animal, very active animal. Look at the spelling. Spelling of squirrel is SQUIRREL. यू मे फाइंड दिस स्पेलिंग अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है ये स्पेलिंग, लेकिन आपको इसको लर्न करना है और लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो कविता का है, जो भूमिका है, उसको थोड़ा समझेंगे एक बार पहले, फिर कविता को पढ़ेंगे. जो कवि है उसके कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक गिलहरी को देखा और कवि ने उसको फिर कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे उसका वर्णन किया, वो सारी बातें इसमें कविता में दी गई हैं. बहुत ही छोटी सी कविता है, सिर्फ 6 लाइनें हैं और इन 6 लाइनों में कवि ने जो देखा उसको डिस्क्राइब किया, यानी कि वर्णित किया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. You may have seen a squirrel sitting on the ground. आपने जमीन पर बैठे हुए गिलहरी को देखा हुआ हो सकता है. Eating a nut, एक नट खाते हुए, एक अखरोट खाते हुए. What did it look like? ये कैसे दिखती थी, कैसे दिखता था. Here is a poet's description of just such a squirrel. यहाँ पर एक कवि का वर्णन दिया गया है एक ऐसी ही गिलहरी का. अब यहाँ हम एक चीज़ और कविता शुरू करने से पहले क्लियर करना चाहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में कुछ नाउन को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. कुछ नाउन्स हिंदी में स्त्रीलिंग की तरह ट्रीट किए जाते हैं तो इंग्लिश में पुल्लिंग की तरह, और ऐसे ही कुछ को हम दूसरे तरीके यानी कि उल्टा इस्तेमाल करते हैं. वहाँ इंग्लिश में अगर स्त्रीलिंग है तो हिंदी में पुल्लिंग है, पुल्लिंग अगर हिंदी में है तो इंग्लिश में स्त्रीलिंग है. तो यहाँ पर कवि ने गिलहरी के लिए ही इस्तेमाल किया है. तो जब हम अनुवाद करेंगे तो गिलहरी को स्त्रीलिंग की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसे पुल्लिंग की तरह, मस्कुलिन की तरह ट्रीट करेंगे. He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. So this is your poem. Only 6 lines are there. So come to the first line. He wore a question mark for tail. वह पहने था प्रश्नवाचक चिन्ह पूंछ की जगह, यानी कि पूंछ के लिए उसने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ था. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, द टेल ऑफ द स्क्वेरल लुक्ड लाइक अ क्वेश्चन मार्क, यानी कि स्क्वेरल की जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखती थी. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और इसकी जो फर है, इसकी जो स्किन है कोमल बालों के साथ, उसको फर बोलेंगे, ठीक है. तो कवि ने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया है? ओवरकोट, यानी कि उसकी जो फर है वो ऐसी दिखती थी मानो कि उसने ओवरकोट पहना हो ग्रे कलर का. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वह सीधा बैठा था अखरोट खाने के लिए. ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, आपने ये सब बिल्कुल देखा होगा. अगर आप किसी गिलहरी के पीछे भागेंगे तो गिलहरी डरेगी नहीं, बल्कि ची 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 करके आपके साथ खेलना चाहेगी और आपको एक तरीके से टीज करेगी, आपको परेशान करना चाहेगी, सताएगी, डरेगी नहीं. ही लाइक टू टीज एंड प्ले, तो गिलहरी पसंद करता था खेलना और सताना. टीज मीन्स सताना, परेशान करना. एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और यदि हम उसके पेड़ के चारों ओर भागे, ही वेंट द अदर वे, तो वह दूसरी तरफ चला गया. सो दिस इज द पोएम, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. यह है कविता की आपका थोड़ा सा वर्णन है, हिंदी में अनुवाद है. और इस कविता को माइल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा है, लेकिन आपको इतना लंबा नाम लिखने की जरूरत नहीं है. आप इसके लिए सिर्फ M.B. आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं. सो इसके जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके
व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, वो वहाँ से आप कर सकते हैं।